हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन टेक। अगर आप एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इजी होगा। बट अगर यही कंटेंट को अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहेंगे जिसे आपने कुछ समय पहले कट कॉपी पेस्ट किया था, तो यह आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि आपने कई बार कट का यूज़ किया है, कई बार पेस्ट का यूज़ किया है, कॉपी का यूज़ किया है। तो अगर इस केस में अगर आप अनडू करते हुए पुराने किसी कट किए गए कंटेंट को नए किसी डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। एमएस वर्ड में होम टैब में क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप होता है जिसमें आपको कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन तो दिए होते हैं, साथ ही आपको उस कंटेंट को जिसको आपने कट कर दिया है या फिर कॉपी करके दूसरी जगह पे दिखाया उसको भी रिकवरी करने का ऑप्शन देता है, जिसे हम सेम पेज पे भी दिखा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी दिखा सकते हैं या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या सेम डॉक्यूमेंट पे भी दिखा सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में हम जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक को आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। और साथ ही कई हिडन टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को कट कॉपी पेस्ट से। हमने अपना एमएस वर्ड फाइल ओपन कर लिया है, जहां पर होम टैब के अंदर हम क्लिपबोर्ड पर बात करने वाले हैं। क्लिपबोर्ड पे हमारे पास अभी कट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है और ना ही कॉपी का ऑप्शन एक्टिव है और ना ही पेस्ट का ऑप्शन एक्टिव है। तो सबसे पहले हमें कंटेंट लेकर आना है, तो हमने रैंडम फंक्शन से अपना कंटेंट ला लिया है। अब जिस भी कंटेंट को आप कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, उससे पहले सेलेक्ट करना होगा। सपोज मैं पहले पैराग्राफ को ही कट करती हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे कट करना है तो आप शॉर्टकट की Ctrl+X प्रेस कर सकते हो, या फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऊपर यहाँ पर कट का ऑप्शन अभी आपको एक्टिव दिख रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला कंटेंट आपका हट जाएगा। हमारे पास 5 पैराग्राफ थे, अब 4 पैराग्राफ हैं। अगर इस कंटेंट को आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाना है या फिर सेम पेज पे दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ और मुझे यही इसी पेज पे दिखाना है, तो आप कंट्रोल के साथ वी दबा दोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। पर अगर मुझे किसी फॉर्मेटिंग वाले कंटेंट को हटाना है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को कलर करती हूँ, इसको मैंने बोल्ड किया और इसको रेड कलर दे दिया, बट मुझे ये कंटेंट जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, और वो भी मुझे इस पैराग्राफ के नीचे चाहिए, यहाँ पर मैंने जहाँ एंटर किया है वहाँ पर। तो आप क्या करोगे इस केस में, इस कंटेंट को तो आप कट कर लोगे क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाना नहीं है, तो मैं इसको इसको कट कर दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पेस्ट करने आऊँगी तो इसे नॉर्मल पेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि मुझे पेस्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनका यूज़ करना है। तो यहाँ पर पेस्ट के नीचे जाएंगे, यहाँ पर डाउन एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसा मैंने कट किया था कंटेंट को, जो रेड कलर में था और बोल्ड था, वैसा का वैसा चाहिए क्या? तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, बल्कि इनिशियल कलर में था ब्लैक कलर में विदाउट बोल्ड और रेड कलर के, वैसा चाहिए। तो मैं इस ऑप्शन को इग्नोर करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग में उसने रेड कलर को तो हटा दिया, बट कंटेंट में बोल्ड अभी भी दिख रहा है, तो मुझे वो बोल्ड भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आया एज अ पिक्चर, उसको लाने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ पिक्चर भी नहीं चाहिए, मुझे एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए, जैसा मैंने रैंडम फंक्शन से फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। तो यहाँ पर है कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पर आपको उस कंटेंट का फॉर्मेट हटा के सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्स्ट यहाँ पर ला कर देगा। तो जब कभी भी आपको किसी फॉर्मेटिंग अप्लाइड कंटेंट को प्लेन टेक्स्ट पे कट करके या कॉपी करके कहीं पेस्ट कराना, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सपोज मैं कुछ और भी ऑप्शन दिखा देती, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कलर कर देती हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, और इसको मैं इटैलिक कर देती हूँ और बोल्ड भी कर देती हूँ। यहाँ पर 3 फॉर्मेटिंग अप्लाई है, बट मुझे ये फॉर्मेटिंग को केवल कॉपी करना है, यहाँ से हटाना नहीं है। तो कॉपी करने के लिए आप ये कॉपी यहाँ पर प्रेस करोगे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+C दबाओगे। ठीक है, तो मेरा ये कॉपी हो गया। मान लो मुझे यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर जो मैंने एंटर किया है, यहाँ पर मुझे प्लेन टेक्स्ट चाहिए। ये जो ग्रीन वाली चीज़ है जिस पर मैंने टेक्स्ट ग्रीन अप्लाई किया है और मैंने इसको बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है,
तो ये तीनों चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बल्कि प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो मैं वही टेक्स्ट ओनली का यूज़ करूँगी। तो पेस्ट ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि आप कंट्रोल वी करोगे तो ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग ला देगा। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल वी किया या फिर पेस्ट कर दो, तो देखो ये सेम फॉर्मेटिंग ले आया, बट मुझे क्या चाहिए था, प्लेन टेक्स्ट। तो इसे अनडू करते हैं और यहाँ पर पेस्ट वाले फॉर्मेटिंग में जाकर टेक्स्ट ओनली कर दो, तो देखो आपका ये जो कंटेंट आया है सेम एज इट इज़ रैंडम फंक्शन से जैसा लाया था प्लेन टेक्स्ट वैसा आ गया। यहाँ पे जो ग्रीन कलर वगैरह अप्लाई किया था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब मैंने जो ये 2 पैराग्राफ कट किए थे शुरू से, और यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया है, अगर ये सभी कंटेंट मुझे सेम पेज पे, सेम डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो क्या करेंगे। जैसे कि मुझे नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट लाया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 आ गया, मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए। मैं चाह रही हूँ कि जिस जिस पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया था और कट किया था, सिर्फ और सिर्फ वही पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट पे आए, इसके अलावा कोई पैराग्राफ नहीं आए जो मैंने रैंडम फंक्शन से लेके आए थे। जैसे कि ये 2 पैराग्राफ मेरे हैं, ये दोनों पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये जो 3 पैराग्राफ हैं कट कॉपी वाले, यही 2 पैराग्राफ मुझे चाहिए नए डॉक्यूमेंट पे। तो इस केस में आपका क्लिपबोर्ड यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा है, इसके डाउन एरो पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए आपके ये तीनों पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन होते हुए दिखेंगे। तो जिस पैराग्राफ को जहाँ रखना है वहाँ पर आप यहाँ पर कर्सर रखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये पैराग्राफ को सेकंड पोजीशन पे दिखाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, ये पेस्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। ये चाहिए आपको तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा आपको। आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, ऑप्शन से ये हट जाएंगे। तो क्लिपबोर्ड का कमाल ये है कि जितने भी कंटेंट को आपने कट किया है, कॉपी किया है, उन सभी को आप सेम पेज पे, सेम डॉक्यूमेंट पे या फिर अदर डॉक्यूमेंट पे ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आती हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कोई भी टेक्स्ट जो है उसको इमेज के फॉर्मेट पे पेस्ट कराना चाहते हो, तो इसे कॉपी कर लीजिए। और जैसे कि मुझे इमेज के फॉर्मेट पे चाहिए है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिखाना है कंटेंट, तो आप पेस्ट में जाइएगा, यहाँ पर जो पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए, तो ये जो टेक्स्ट है आपका एज अ पिक्चर बन जाएगा, ना कि टेक्स्ट बनेगा। क्योंकि जब भी आप पिक्चर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पिक्चर टूल का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें पिक्चर फॉर्मेट के नाम से ऑप्शंस मिलते हैं रिबन में, और आप इस पर अप्लाई कर सकते हो कुछ भी फ्रेम वगैरह, है ना। तो ये टेक्स्ट नहीं है, ये आपका एज अ पिक्चर है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग बेसिकली आपका नॉर्मल पेस्ट की तरह रहता है। तो अगर आप कंट्रोल वी दबाते हो किसी को सेलेक्ट करके, यहाँ पर कंट्रोल वी दबाओगे तो भी सेम बिहेव करेगा, या फिर आप पेस्ट ऑप्शन में जाओगे और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करोगे तो सेम वैसा ही आपको यहाँ पर पेस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली उस समय यूज़ होता है जैसे कि आप कोई हेडिंग बना ले और सेम हेडिंग आप कई जगह यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई हेडिंग बना लेती हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसका फॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसके नीचे अंडरलाइन करती हूँ। अब मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है, ग्रीन कलर, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, यही साइज़ का, यही फॉर्मेटिंग का मुझे दूसरी जगह भी हेडिंग चाहिए इसके लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ व्हाट इज़ मेमोरी। तो मैं बार बार इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करूँगी, साइज़ अप्लाई नहीं करूँगी, बल्कि अगर मैं इस व्हाट इज़ मेमोरी हेडिंग को सेम इस हेडिंग की तरह दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगी। एक बार क्लिक करने पे क्या होगा, आपका जो ये माउस पॉइंटर है उस पर ये ब्रश की तरह दिखने लग जाएगा फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही। अब जिस हेडिंग पे आपको अप्लाई करना है उस पर जाके ऐसे ही माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक कर दीजिएगा, तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। और आप देखिए आपके कर्सर से वो पेंट ब्रश हट गया। लेकिन आप चाहते हो मल्टीपल जगह एक ही टाइप की हेडिंग अप्लाई हो, जैसे कि मैं 2-3 हेडिंग लिख लेती हूँ, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, और यहीं पे मैंने एक और हेडिंग लिख दिया, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। अब इन दोनों हेडिंग पे मुझे वो फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, किसी भी हेडिंग पे कर्सर रख दो जिस पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई है, और इस पर आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर दीजिए। सिंगल
क्लिक करने पर आपकी फॉर्मेटिंग एक ही बार अप्लाई हो पाएगी किसी भी टेक्स्ट पे, और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप कई जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे पर ये ब्रश आ चुका है पॉइंटर पे, अब मैं इस पे भी अप्लाई कर सकती हूँ माउस का लेफ्ट बटन दबा के, तो इस पे भी आ जाएगा। इस पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, इस पे भी जाएगा। कहीं पे भी किसी पैराग्राफ पे भी अगर अप्लाई करना है तो वहाँ पर भी चला जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग पिकअप करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है, और ये फॉर्मेट पेंटर का ये जो ब्रश है ये अब तब तक पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक वापस आप इस पे जाकर क्लिक ना कर दो। तो एक बार मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक आपके उस माउस से ब्रश स्टिक रहेगा। तो आपको एक बार जाके यहाँ पर क्लिक करना होगा इनएक्टिव करने के लिए।